बिहार कुमार की जनता सौरभ, ये कभी सरकार बर्दाश्त नहीं संरक्षित करेगी। भ्रष्टाचार और अपराध, भाई इसी के अगेंस्ट तो आप यहाँ पर नीतीश लगातार 20 साल से राज कर रहे हैं। जी पूजा जी, मेरे लिए बड़ा असमंजस हो जाता है, क्योंकि सारे लोगों का जितना विषय रहता है, मुझे थोड़ा थोड़ा भी अगर मैं टच करूंगा तो बहुत समय, लेकिन बहुत समय नहीं लेता हूं। पहली बात यह है, ये देखिए, दूसरे के बारात में गाना गाने की आदत हो गई है कांग्रेस को। भाई आपने ये आरोप लगाया है क्या? पहली बात, आप कहां थे 20 साल से? आप तो कुछ फाइंड आउट नहीं कर पाए, पहली बात ये। दूसरी बात, भाई 7 लाख करोड़ का, देखिए हम अभी फॉर्मेट पूजा जी समझा रही थी राजेश जी, ये चिल्लाने वाला मंच शांत हो नहीं गए है। राजेश तो जी, जब आप बोल रहे थे तो कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा था, प्लीज धैर्य रखिए सुनने का। ओके, दूसरी बात, देखिए, मुझे ये नहीं पता है कि तेजस्वी यादव जी को ये भी पता है कि नहीं कि 11 लाख करोड़ का जीडीपी है बिहार का, 3,15,000 करोड़ का बजट है, और प्रोजेक्टेड जो बजट होता है और प्रोजेक्टेड जीडीपी होता है, एस्टिमेटेड, उसके आधार पर चीजें बनाई जाती हैं। तो पहली बात, ये 7 लाख करोड़ का नंबर ये कहां से लेकर आए? जीडीपी का फुल फॉर्म भी पता है या नहीं, मेरा अपना संशय, और इसमें हो सकता है मैं थोड़ा दुर्भावना से ग्रसित साउंड करूंगा, लेकिन मेरा संशय अब जब वो इस पर नहीं खोलेंगे, जाते हैं। जब वो आपका पोल मूल खोल प्रश्न, करेंगे, अब आप तब देख लीजिएगा। आपका जो मूल प्रश्न है, मैं बिल्कुल आंकड़े के आधार पर बात करता हूं। पूजा जी, आपके साथ कम से कम 50 डिबेट कर चुका हूं, पहली बात। दूसरी बात, अब आपके मूल प्रश्न पर आते हैं। देखिए, ये बात सही है, 2 प्रकार का कोर्ट होता है। एक वो न्यायालय जिसमें आप तथ्यों को रखते हैं, उस पर बहस होती है, लंबे समय के बाद उस पर फैसले होते हैं, और दूसरा जनता की अदालत। और जनता की अदालत में लगातार कोई जरूरी नहीं है कि बहस हो, प्रश्न सामने दिखे, लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है कि आरोप लगे हैं, और आरोप गंभीर हैं, बहुत गंभीर प्रकार के आरोप लगाए गए हैं, और उसका जवाब देना चाहिए। और मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन शायद राजनीति में जो लोग होंगे उनको याद होगा, जैन हवाला का केस हुआ था, लाल कृष्ण आडवाणी जी पर आरोप लगा था, और उन्होंने संसद की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया था। दूसरा, मात्र 1 लाख के भ्रष्टाचार के केस में बंगारू लक्ष्मण जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, 1 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का लगा था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 2005 से 2025 की बात कर लेते हैं। जीतन राम मांझी जी को मंत्री बने हुए मात्र 24 घंटे हुए थे 2005 में। एक आरोप लगा और 24 घंटे के अंदर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लालू यादव ने भी कुर्सी छोड़ी थी चारा घोटाले में नाम आने के बाद। हाँ पूजा जी, मैं आपको 3, 4, 5 सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। आरएन सिंह थे, मंत्री थे, 2008 में उनको इस्तीफा देना पड़ा था। रामाधार सिंह थे, एक पुराने भड़काऊ भाषण का केस था, उसमें उनका बेल टूटा और अपने पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर तो अशोक चौधरी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, आरोप लग गया ना। मंगल पांडे को दे देना चाहिए, सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांग लेना चाहिए। मैं जानबूझकर मौजूदा उस पे आइए ना, मौजूदा परिस्थिति पे आइए, जो मौजूदा आरोप लग रहे हैं। मैं मौजूदा परिस्थिति पे ही आ रहा हूं कि चाहे अवधेश कुशवाहा हो, या मंजू वर्मा हो, या कार्तिकेय शर्मा हो, या मेवालाल चौधरी हो, आप मुझे कोई एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए 2005 से 2025 तक जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो और नीतीश कुमार जी उसका इस्तीफा न लिए हो। तो भाई अशोक चौधरी, मंगल पांडे, मैं तो बता रही हूँ ना नाम, भाई मैं बता रही हूँ नाम, आरोप लग रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता ने साफ कहा है कि जिन पर आरोप लगा है वो सामने आकर अपने विषय को रखें, क्लैरिफिकेशन। कहां सामने आ रहे हैं भाई? एक हफ्ता बीत चुका है इन आरोपों को लगे हुए। मानहानि का आप केस कर रहे हैं, जो आरोप आप पर लगे आप उस पर सफाई तो दीजिए। चलिए ठीक है, मेरे साथ ऋषिकेश जुड़ गए हैं मुजफ्फरपुर से। ठीक है सौरभ, ऋषिकेश